हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, जिसका टाइप 6 आज हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे ताकि 20% छूट के बाद 20% लाभ हो। यह कहता है कि एक वस्तु का है जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है, उस पर कितने रुपए अंकित करें कि ताकि हम उस पर 20% छूट भी दे दें और हमें 20% का लाभ भी हो जाए। तो हमें वो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र है कि क्रय मूल्य इनटू में 100 प्लस लाभ और बटा में 100 माइनस छूट बराबर क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दिया हो तो या अंकित मूल्य लिख दो और इसको हल करोगे तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात आ जाएगा। आपको कोई भी 3 चीज़ दी होगी, जैसे इसमें दे रखा है आपको क्रय मूल्य दे रखा है, छूट दे रखा है और लाभ दे रखा है। 1, 2 और 3 दे रखा है, अंकित मूल्य पूछा है। आगे कोई क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दे सकता है, लाभ दे सकता है और छूट दे सकता है और आपको क्रय मूल्य भी पूछ सकता है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या रहेगा कि क्रय मूल्य कितना है, 600 है तो हमने 600 लिखा बराबर 100 प्लस लाभ। लाभ हमें कितना होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए। तो 100 पर 20 का लाभ मतलब 120 बटा में 100 में 20 की छूट। तो 100 में 20 की छूट कितनी थी, 100 माइनस 20, तो हमारे पास में 80 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 4 से काटने पर हमारे पास में आ जाएगा 3। अब 2 को फिर काटेंगे, इधर कितना आ जाएगा 300 और 300 को 3 से गुणा करने पर 900 हमारे पास में आंसर आ गया। तो अंकित मूल्य हमारे पास में क्या है, 900 रुपये है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1700 रुपये है। 15% छूट के बाद भी 20% लाभ हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। ये बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य तो हमारे पास में 1700 रुपये है और हम इस वस्तु पर 15% की छूट देना चाहते हैं। कितनी छूट, 15%, और छूट के बाद में हमें 20% लाभ होना चाहिए। हमें लाभ कितना होना चाहिए, 20%। तो अंकित मूल्य बताओ, इस पर कितना मूल्य अंकित करें कि 1700 रुपये की वस्तु है और हम कहे कि हम इस पर 15% की छूट दे रहे हैं आपको और 20% भी लाभ होना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है तो हमने लिखा यहाँ पर क्रय मूल्य इनटू में, अभी मैंने सूत्र में बताया, देखो लाभ 100 प्लस लाभ या लाभ प्लस 100, तो हमने क्या किया, लाभ में 100 जोड़ना है। तो लाभ हमारे पास में 20 है, 100 जोड़ने पर कितना आ गया 120 और 100 माइनस छूट। तो छूट में कितने में से घटानी है, 100 में से। तो छूट कितनी करनी है हमें, 15 की करनी है। तो 100 में से 15 को घटाने पर हमारे पास में कितना आ गया, 85। हम काट दो, 17 एकम 17, 17 5 85। 5 को उधर काटेंगे तो 20 आ जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो यहाँ काटने पर आ जाएगा 20 और इसको इससे गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2400 रुपये। तो वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना होगा, हमें 2400 रुपये मूल्य अंकित करना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार 2 उत्पाद कुल 6000 रुपये में खरीदता है। दोनों का मूल्य 6000 रुपये है। दोनों को क्रमशः 8% व 14% लाभ पर बेचता है। तो दोनों पर लाभ कितना है, 8% है और 13%, 8% और 13% के लाभ पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे कुल 600 रुपये का लाभ हो, यहाँ पर लाभ की बात हो रही है और ये देखो परसेंटेज भी दोनों किसका दे रखा है, लाभ का ही दे रखा है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो पहले उत्पाद का क्रय मूल्य कितना होगा, जो ये 8% वाला उत्पाद है इसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि 2 मान दे रखे हमें प्रतिशत में लाभ वाला, तो हमें यहाँ पर मिश्रण वाला मेथड लगेगा। कैसे लगाएंगे, ध्यानपूर्वक देखना। मैंने क्या किया, लाभ है उसको ऊपर लिखा बटा में क्रय मूल्य इनटू 100, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लें। हम ये करते आएंगे, पहले ही मैंने फार्मूला आपको बताया था कि लाभ बटा में क्रय मूल्य इनटू 100 करने पर लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 6 एकम 6, तो यहाँ जाएगा 10, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो हमारे पास में कितना आया, 10%। 10% क्या आया है हमारे पास में, तो 10% हमारे पास में लाभ आया है। लाभ प्रतिशत ज्ञात की है और सवाल में क्या दे रखा है हमें, देखो 8% और 13% दोनों ही क्या दे रखे हैं, ये दोनों भी लाभ ही दे रखे हैं। तो हम ये लिखेंगे
फर्स्ट मेथड और सेकंड, मतलब दोनों उत्पाद लिख लिया, पहला और दूसरा। तो पहले उत्पाद पर हमें 8% का लाभ हो रहा है और दूसरे उत्पाद पर हमें कितना हो रहा है, 13% का लाभ हो रहा है। और कुल मिलाकर हमें यहाँ देखो कुल मिलाकर परसेंट की बात करें तो 10% का लाभ हो रहा है, रुपए में बात करें तो 600 रुपये का लाभ हो रहा है, और प्रतिशत की बात करें तो 10% का लाभ हो रहा है। अब इन्हें घटाएंगे कि 10 में से 8 गए, कितना बचा 2, और 13 में से 10 गया, हमारे पास में कितना बचा 3। तो हमारे पास में जो अनुपात है 3:2 का अनुपात आ गया। ठीक है, तो 3 और 2 जोड़ने पर कितना आया 5, और हमारे पास में कुल राशि कितनी थी 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हमारे पास में कुल राशि थी, उसमें हमने 5 का भाग इनटू में पहला उत्पाद पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे, अगर दूसरा पूछेगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1200, और 1200 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास में आ जाएगा 3600 रुपये। अगर ये दूसरे का पूछता तो 1200 को 2 से गुणा करते तो हमारे पास में कितने रुपये आते, 2400 रुपये आते थे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो कि कुल 4500 रुपये में एक कूलर व एक पंखा खरीदा जाता है, मतलब एक कूलर और एक पंखा दोनों कितने रुपए में खरीदा जाता है, 7500 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है, दोनों को कुल 8400 रुपये में बेचता है। यदि उसे कूलर पर 8% व पंखे पर 20% का लाभ हुआ हो तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कूलर पर कितना 8%, पंखे पर कितना 20%, दोनों पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 7500, विक्रय मूल्य कितना है 8400 रुपये। तो हमें लाभ तो निकालना आता है भाई, कोई भी वस्तु है हमने 7500 रुपये की खरीदी है, ठीक है, 8400 रुपये की बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कितने का लाभ हो रहा है, 900 का लाभ हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो आप बोलोगे नीचे लग जाएगा 7500, क्योंकि क्रय मूल्य इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 को इसमें भाग दिया कितना आया 3, 3 को 4 से गुणा करने पर हमारे पास में क्या आया 12%। ठीक है, तो यही यहाँ कर रहा हूँ मैं। लाभ कितना हमें 900 का किस पर 7500 पर। ठीक है, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 3 का इसमें भाग दिया तो हमारे पास में क्या आया 3, और 3 को 4 से गुणा करने पर कितना आया 12%। तो 12% का क्या हो रहा है लाभ। अब ये भी लाभ है, लाभ का मिश्रण है, कुल लाभ ये है, अलग अलग लाभ क्या है 8% और 12% का। तो हमने क्या लिखा, सी को कूलर और एफ को फैन पंखा। ठीक है, तो कूलर पर 8% का लाभ हो रहा था, पंखे पर 20% का लाभ हो रहा था, कुल मिलाकर लाभ कितना हो रहा था 12% का लाभ हो रहा था। तो 20 में से 12 घटाने पर हमारे पास में 8 बचते हैं, 8 में से 12 घटाने पर हमारे पास में कितने बचते हैं 4। ठीक है, तो अब इनको काटेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो हमारे पास में क्या आया अनुपात आया 2:1 आया। तो कुल कितने रुपए थे। ठीक है, तो देखो कुल हमारे पास में कितने थे 7500 रुपये में हमने खरीदा था। ठीक है, तो और हमारे पास में अनुपात कुल कितने का है 3 का, इनटू में पूछा किसका है पंखे का, तो पंखे का अनुपात कितना है 1 का, तो 1 से गुणा हो जाएगा। 75 को काट देंगे यहाँ 3 से तो कितना आएगा 2500, और 2500 को 1 से गुणा करने पर 2500, तो पंखे का मूल्य क्या हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक मोबाइल व एक लैपटॉप कुल 32,000 रुपये में खरीदता है। मोबाइल को 12% लाभ और लैपटॉप को 4% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे सौदे में 640 रुपये का लाभ हुआ हो तो लैपटॉप पर क्रय मूल्य ज्ञात करो। जो लैपटॉप है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ तो दे रखा है लाभ, ठीक है, यहाँ भी मोबाइल पर लाभ हो रहा है, परंतु लैपटॉप पर क्या हो रही है 4% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखना। मैं अभी बता रहा हूँ लैपटॉप पर 4% की हानि हो रही है, मोबाइल पर 12% का लाभ हो रहा है, कुल भी क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितने का है दोनों का 32,000 में। पहले तो हम निकालेंगे लाभ का प्रतिशत, तो लाभ कितने का 640 का कितने पे हो रहा है 32,000 पे हो रहा है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 32 से कम 32, 32 2 64, तो हमारे पास में 2% का लाभ हुआ। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, मोबाइल पर कितना दे रखा था 12% का लाभ दे रखा था, इसलिए हमने 112 लिखा।
हानि हो रही थी किस पर, लैपटॉप पर, कितने की, 4 की, इसलिए हमने 96 लिखा। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, दोनों ही लाभ दिया था तो हम ऐसे लिख देते थे 12 और 4। ठीक है, परंतु अब के बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक में लाभ और एक में हानि हो तो उसकी 100 के साथ तुलना करनी है। तो 12% का लाभ 112, हानि 96 की। ठीक है, और जो ये कुल है, कुल को भी हम लिखेंगे 2 है तो इसका मतलब 102 का लाभ हो रहा है। ठीक है, नहीं 2% का मतलब 102 का लाभ हो रहा है। अब घटाएंगे 96 और 102 का अंतर कितने का है, 6 का। 112 और 102 का अंतर कितने का है, 10 का। इनको 2 से काटेंगे तो 3 और 5 आ जाएंगे, और 3 और 5 कितने, 8। तो कुल हमारे पास में 32,000 बटा में 8 आ जाएगा। इनटू में पूछा किसका था, क्रय मूल्य पूछा था लैपटॉप का, और लैपटॉप का अनुपात हमारे पास में कितना है, 5। तो 5 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, 4,000। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,000 को 5 से गुणा करने पर 20,000 आ जाएगा।